ऋचा जी, कल सांसदों की बैठक हुई और खबरें बाहर आई कि चंद्रशेखर ओवैसी जी की पार्टी, इन लोगों को क्या इंडिया गठबंधन में लिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी डॉक्टर सुनील कौशिक ने भी कहा कि भाई ये जितने भी मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। और अगर बहुत सारी पार्टियां जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, वोटों का बंटवारा हो सकता है तो नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा। अगर AIMIM इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती है तो आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आपको नहीं लगता वोटों का बंटवारा होगा नहीं तो नुकसान बहुत ज़्यादा आपका होगा? समाजवादी पार्टी में इसकी चिंता हो रही है? नहीं पंकज जी, समाजवादी पार्टी जातीय विभाजन, सांप्रदायिकता, मुस्लिम तुष्टीकरण और अफवाह के आधार पर चुनाव लड़ती है और उसी आधार पर आगे भी चुनाव लड़ना चाहती है। इनका गठबंधन मौसमी गठबंधन होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन फिर वो हरियाणा में नहीं चलता, दिल्ली में नहीं चलता, महाराष्ट्र में नहीं चलता है। और समाजवादी पार्टी का तो इतिहास है कि ये ठगने के लिए गठबंधन करती है, चाहे वो कांग्रेस के साथ करे या बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ करे। बहन कुमारी मायावती जी का बयान आपको याद ही होगा, 2019 के बाद उन्होंने क्या कहा था। और समाजवादी पार्टी का कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है गठबंधन का, इनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई नीति और नियत नहीं है। इंडी गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन 2024 की हार के बाद ही इंडी गठबंधन तो खंड खंड टूट चुका है। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी सत्ता की प्राप्ति में इस कदर छटपटा रही है, इनको किसी भी आधार पर सत्ता चाहिए और उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। इनको अगर पता चल जाए कि ये जीत जाएंगे तो आप देश की पार्टी तो छोड़िए, ये विदेश के किसी राजनीतिक दल के साथ भी जाकर गठबंधन कर लेंगे, नहीं चाहे तो वो ऐसा पाकिस्तान की कोई ऐसा राजनीतिक तो पार्टी हो बीजेपी भी और करती है, ऐसा तो बीजेपी भी करती और है, ऐसा सऊदी तो बीजेपी और भी करती है ऋचा जी। ओम प्रकाश नहीं राजभर आपको छोड़ के गए, क्या क्या नहीं कहा, फिर आपके तरफ आ गए, आपने उनको ले भी लिया। बिहार में नीतीश नहीं कुमार कई बार आपको छोड़ के गए, फिर आपने उनको साथ भी ले लिया। तो ये पंकज तो जी, सारी सियासी पार्टियां करती हैं सत्ता में पंकज जी, आने के लिए। पंकज जी, जी। जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन एक वैचारिक गठबंधन है, उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है और उसी आधार पे हमारी नीति तय है, हमारे नेतृत्व तय है और हमारे जो है नियत भी तय है। लेकिन नहीं समाजवादी पार्टी की ना नहीं, तो पर नीति तय घबराहट है, ना नहीं, वो नियत ठीक है, तय है वो और ना सारी नेतृत्व बातें तय ठीक है। है। मैं और मैं तो मुद्दे पे कह रही आना हूँ, चाहता नहीं मैं मुद्दे पे आना पंकज, मैं चाहता मुद्दे हूँ। पे ही हूँ, मैं आपको यही ओवैसी तो कह रही हूँ साथ नहीं आए तो आपको दिक्कत होगी। कि उदाहरण दे देता हूँ समाजवादी, उदाहरण दे देता देखिए, हूँ नहीं उदाहरण दे पंकज देता जी हूँ मुझे अपनी बात पिछला पूरी करने चुनाव दीजिए। में पंकज जी, बाराबंकी में समाजवादी पार्टी 217 वोट से आ रही है। बलरामपुर में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी 389 से आ रही है। बिहार में अगर ये ट्रायंगुलर फाइट नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी। बहुत सारी ऐसी सीटें जहां 2000, 4000, 500, 5000 से जीत हार होती है, वहां तो दिक्कत होगी आपको। नहीं देखिए पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है। ना हम जातीय आधार पर चुनाव लड़ते हैं और ना हम सांप्रदायिक आधार पर तुष्टीकरण करते हैं। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मतों का विभाजन ना हो जाए, इसके लिए किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। और क्या, मैं तो कह रही हूँ कि देश तो छोड़िए, ये विदेश के किसी राजनीतिक दल से, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे सऊदी अरब हो। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि अभी आप जो आंकड़े दे रहे थे, इनसे पूछिए कि कुंदरकी में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई और वहां पे 50% से अधिक मुसलमान हैं। तीसामऊ में इनकी जीत का अंतर क्यों घट गया? वहां पे भी मुसलमान बाहुल्य है। करहल में भी इसी तरीके से आप देख लीजिए, वहां पर भी इनकी जीत का अंतर घट गया है। तो लगातार मुसलमान भी समाजवादी पार्टी को वोट देने से कतरा रहे हैं, जिसमें कुंदरकी में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होना ये इनको बड़ा आईना है। लेकिन समाजवादी पार्टी आत्ममंथन नहीं करती है। ये बिहार भी पहुंच जाते हैं, अखिलेश यादव मान ना मान मैं तेरा मेहमान, वहां इनको कोई आमंत्रित नहीं करता है, लेकिन वहां जाकर स्टार प्रचारक बन जाते हैं और परिणाम आपने देखा ही कि क्या होता है। बाद में लोग कह रहे थे कि रिश्तेदारी में गए थे मिलने और उसके बाद चुनाव प्रचार करने चले गए। महाराष्ट्र में भी इनको किसी ने बुलाया नहीं और महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी की क्या हालत हुई है वो भी आप देख सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण को बचाए रखने के लिए, मुस्लिम मतों का विभाजन ना हो जाए, इसके लिए किसी के साथ भी ये जा सकते हैं। मैं फिर से कह रही हूं, इनका कोई भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ठीक है, नहीं है। इनके धर्मेंद्र जी पास बोलना चाह जनता रहे हैं। के धर्मेंद्र बीच जी में बोलिए, लेकर धर्मेंद्र जी जाने बोलिए। के जी लिए जी। उम्मीदवार नहीं है। हाँ। जिसके नीति नियत
और एथिक्स किसका है ये पूरा देश जानता है। पाकिस्तान परस्त पीडीपी के साथ सरकार बनाने वाले गठबंधन पे हमको अरे मैं ज्ञान तो दे कह रहे रही हूँ हैं। मुस्लिम समाजवादी लीग के साथ पार्टी को सरकार ऐसे बनाने। पता चल अरे जाए भाई सुनिए, मैं कि बीच में नहीं मुस्लिम बोलता हूँ प्लीज। तुष्टीकरण के लिए ये जाकर अगर इस पाकिस्तान तरह के बीच किसी में राजनीतिक ऋचा तुष्टीकरण जी कौन आप कर रहा ऋचा है? जी आप सुन लीजिए, संकरा- आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। राजनीतिक दल के साथ गठबंधन कर सकते हैं और वैसे तो फिर भी देश के जो है नेता पंकज जी, इसी के साथ पंकज ऋचा जी आप लेकिन सुन वो लीजिए अलग प्लीज। है, चार हाँ हाँ धर्मेंद्र जी है। बोलिए, 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 बोलिए धर्मेंद्र जी। पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, इनको जनता बीच के में बीच में ये किस बीच में मुद्दों नहीं पर बोलता जाएंगे हूँ, ये वो लोग चाहता तय हूँ नहीं कि हो मेरी पा रहा बात है जाए, और इसको भी सुन लें। इसीलिए मैं बीच में इनको इंटरप्ट कर सकता था, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि नहीं नहीं मैं अब आप चाहता बोलिए, हूँ अब आप कि भाई ये बोलिए, बात जवाब हमारी दीजिए। हमारी बात जाए। ऋचा जी आप क्या फायदा, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। दो लोग बोलेंगे तो किसकी बात सुनाई देगी। मैं आ रहा हूं आपके हाँ पास, मैं आ रहा हूं आपके पास, ऋचा जी आ रहा हूं आपके पास। हाँ बोलिए, बोलिए धर्मेंद्र जी। पंकज जी, कम से कम जो भी बैठे अपनी पार्टी की विचारधारा लेकर के बैठे, ये एक बात जरूर बता दें। हाँ, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी लोग हो सकते हैं, लेकिन बात अगर सुनेंगे नहीं तो बात आएगी नहीं जाएगी। अपना ज्ञान अपने पास रखें, दूसरे विचारधारा पे लेके देखिए। मैं कह रहा था कि हम कौन दे रहा है गठबंधन? जिनका जो है इतिहास है मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के भारत के बंटवारे का रेजोल्यूशन पास करने का, जिनका इतिहास है पाकिस्तान परस्त पीडीपी के साथ गठबंधन करने का, तब उस समय इनका एथिक कहां चला गया था, इनकी नीति कहां चली गई थी, इनकी नियत कहां चली गई थी, इनका राष्ट्रवाद कहां चला गया था। ये पंजाब के अंदर बादल साहब के साथ गठबंधन में रहते हैं, उनकी पार्टी खत्म कर देते हैं। महाराष्ट्र के अंदर जिनसे सदियों से गठबंधन था शिवसेना से, उनकी पार्टी खा लेते हैं। ये शिंदे साहब के साथ पूरी पार्टी कब्जा कर लेते हैं। ये हमको गठबंधन पे ज्ञान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राघवन जी ने आपने खुद ही बताया कि कह रहे थे घंटी बनवाऊंगा, वो कह रहे थे दुनिया का नंबर 1 झूठा मोदी और नंबर 2 झूठा जोगी, उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं। पंकज जी, ये लोग हमको गठबंधन पे ज्ञान दे रहे हैं। हमारा गठबंधन क्या था मैं बता रहा हूं पंकज जी। हमने बहन जी के साथ गठबंधन किया और आप सबने कहा 2019 का गठबंधन देश का सबसे बड़ा गठबंधन है। अपेक्षाकृत नेतृत्व, अपेक्षाकृत रिजल्ट नहीं दे पाए। देखिए, जब जनता परिवर्तन चाहती है, जनता मन बना लेती है, तो तमाम गठबंधन तमाम पार्टियों के साथ लड़ने से, अलग लड़ने से उसके ऊपर निर्णय आता। 2024 में हम लड़े ना, जो 2017 में हमारी कांग्रेस को जो है जनता ने, हम और कांग्रेस मिलकर लड़े थे, नहीं मिला था। लेकिन 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया। वो परिवर्तन का मन जनता ने बनाया। नहीं उसको ये कह ठीक देना है, इस सीट पे, इस बाहुल के नाते। नहीं पंकज जी देखिए, पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जी बात है। अतहर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर सुनील कौशिक। शौकत अली मेरी जो बात कि, हाँ, जो कि AIMIM के प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक बात कही है। मैं पहले डॉक्टर सुनील कौशिक आपसे इसका जवाब लेना चाहूंगा। वो समाजवादी पार्टी के पास भी जाएंगे, वो कांग्रेस के पास भी जाएंगे और वो बसपा के पास जाएंगे। और उन्होंने एक बड़ी बात और एक बड़ा इशारा ये कर दिया कि अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी सुनेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं तो चाहता हूं कि DM बने, दलित और मुसलमान का समीकरण बने। और ये जो 20+20 40% होता है, ये बड़ा डेडली समीकरण होगा, डेडली इक्वेशन होगा, जो कि काफी इफेक्टिव होगा। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से असुद्दीन ओवैसी की पार्टी इंडिकेट कर रही है, वो एक तरीके से सबको कह रही है भाई मानो तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। ठीक है, बिहार की स्थिति अलग है, मैं अतहर साहब की बात से बहुत हद तक सहमत हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में असुद्दीन ओवैसी के पास कई विकल्प भी तो हैं। बिहार में विकल्प नहीं था, उत्तर प्रदेश में विकल्प है। अगर मुसलमान यादव का गठजोड़ हो गया तो वो समीकरण तो बड़ा जबरदस्त होगा। डॉक्टर सुनील 10 सेकंड में मैं बोल। लगता है डॉक्टर सुनील कौशिक तक बात मेरी नहीं पहुंच पा रही है। मैं आ रहा हूं धर्मेंद्र जी, आ रहा हूं आपके पास। अच्छा मैं आ रहा हूं। अतहर साहब, ये सवाल आपके लिए। जी देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि यूपी में हिस्ट्री है कि मुस्लिम आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स की एक स्पेस है 4 से 5%। और मैं आपको डिफरेंट इलेक्शन का बैकग्राउंड भी बता चुका हूँ, आप कहेंगे मैं विस्तृत रख दूंगा, ऐसा नहीं है। और वो वक्तन वो पार्टियों में मुस्लिम मजलिस होती है, कभी वो पीस पार्टी, कभी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, अब कहिए MIM, वो एक
मुस्लिम आइडेंटिटी के उसकी स्पेस है और वो हर तरह के गठबंधन और उसके साथ वो लड़ते हैं। और जब मैं सन 67 का बता रहा हूँ तो उन 16 विधायक में 13 विधायक जो थे वो गैर मुस्लिम थे मुस्लिम मजलिस के। आप पढ़ लीजिएगा, वो डॉक्यूमेंटेड है। तो ऐसा नहीं है कि वो स्पेस नहीं है। वो अब बात आती है बहुजन समाज। अब उनको ये तय करना पड़ेगा, अगर वो 20 और 20 का फॉर्मूला जो शौकत अली साहब कह रहे हैं लेके जाएंगे, तो अब तो 20 और 20 में, उस 20 में तो बहुत पार्टी एक बड़ी आ रही है। उसमें आजाद समाज पार्टी होगी जिसमें ऑलरेडी उसका एक लोकसभा सांसद है और वो उनके फुटप्रिंट्स भी बढ़ रहे हैं और वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से ज्यादा मुस्लिम इश्यूज पे बात रख रहे हैं। या बहुजन समाज पार्टी होगी, अगर वो बीएसपी के साथ जाएंगे तो वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे कि वो चंद्रशेखर रावल से। तो इतना आसान नहीं है, बहुत ट्रिकी पॉलिटिक्स है यूपी की। और आज जो 2024 के चुनाव में देखा है बहुत बड़ा, क्योंकि हम जिस जगह रहते हैं लखनऊ अवध का इलाका, तो अगर आप अवध की पूरी बेल्ट देखें तो ये आसपास कहने को हमारे यहाँ लखनऊ अर्बन एरिया है, पर यहाँ की जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वो पारसी समाज है। वो और उसके आसपास की जो बाराबंकी जिला है, रायबरेली, अमेठी, फिर आपके लखीमपुर, जो लखनऊ कमिश्नरेट के जो इलाके हैं, तो वहाँ की डोमिनेंट कम्युनिटी तो वो ट्रेडिशनली वो बहुजन समाज पार्टी के साथ थी। उसके बाद वो भाजपा के साथ हो गई, पर 24 में वो पूरा टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स समाजवादी पार्टी। तो जाटव समाज बीएसपी के साथ जुड़ा होगा, पर जो और कम्युनिटीज हैं दलित समाज की, उसका शिफ्ट हो रहा है। अभी जो ट्रेंड दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ और कुछ हद तक बीजेपी के साथ, तो उसमें कहाँ तक उनको ये अलायंस सुटेबल रहेगा 20+20, मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा से जलजीरा मसाला।